दुलार्चन हत्याकांड मामले में जेल से बाहर आने के बाद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज मोकामा में एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वो बोले हम क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, 15 दिन बाद क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन जब मंदिर में दर्शन करने जब बाहुबली जा रहे थे तो उनके काफिले में 200 गाड़ियां शामिल हुई और जिस तरीके से काफिले में गाड़ियों के शामिल होना हुआ उससे मोकामा का पूरा प्रशासन का हाथ पांव फूल गया। जब छोटे सरकार यानी बाहुबली अनंत सिंह सिर्फ पूजा करने आ रहे हैं तो 200 गाड़ियों का काफिला है। जब क्षेत्र में छोटे सरकार आएंगे और क्षेत्र में घूमेंगे तो फिर कितने गाड़ियों का काफिला होगा। हम बात इसीलिए आज कर रहे हैं क्योंकि काफिले में ही दुलार्चन की मौत हुई थी, हत्या हुई थी। अनंत सिंह पर आरोप लगा था, अनंत सिंह फिर जेल में गए और फिर साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और जमानत पर अनंत सिंह आए हैं। सरकार इधर बोल रही है, यह सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, वो बोल रहे हैं अब अपराधी जो है वो घुटनों पर आ चुके हैं, अब खुद सरेंडर करना लोग चाह रहे हैं, अब यहाँ पर कार्रवाई होती है। हम मतलब पुलिस कह रही है कि हम ऑपरेशन लंगड़ा भी चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अनंत सिंह की काफिला मोकामा में घुसा है उससे सरकार हिला है। आगे क्या होगा ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। दुलार्चन हत्याकांड मामले में अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन अनंत सिंह को फिर कई महीनों के बाद ठीक है वो जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद वो आवास पर गए और लैंड क्रूजर गाड़ी से गए। वहाँ पर लाखों रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं समर्थकों के खाने के लिए, लगातार उनसे समर्थक मिल रहे हैं, उनके चाहने वाले मिल रहे हैं। अनंत सिंह कल पटना में जमकर जो है आतिशबाजी भी हुई, उनके समर्थकों ने रंग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे से होली भी मनाया। मानो जिस तरीके से मीडिया का कवरेज, पूरा मीडिया का चमक धमक अनंत सिंह के आवास के सामने था, जेल से लेकर के आवास तक वो देखने वाला नज़ारा था। मानो बिहार का सब मीडिया अनंत सिंह को फोकस कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। ऐसे में अब जो सम्राट चौधरी की पुलिस है या सम्राट चौधरी हैं, उनके सामने चुनौती होगी कि फिर इसको अब कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अनंत सिंह दुलार्चन हत्याकांड में बाहर आए हैं, लेकिन जब दुलार्चन के परिवार के लोग अनंत सिंह को हमेशा से कहते रहे हैं कि हम बदला लेंगे। वैसे में वहाँ से एक और जो है अशोक महतो, वो जहानाबाद जेल कांड में आरोपी रहे हैं, वो सजा काट के आए हैं और वो वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी भी अनंत सिंह से अदावत रही है। तो फिर ये पूरे इलाके को, मोकामा और टाल के इलाके को माना जा रहा है कि अगर टकराव हुई तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी कि सरकार कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पाए। वैसे अनंत सिंह कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, संन्यास लेंगे। अब उनके जगह पर उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, उनके बड़े बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो भी जनता के बीच जाएंगे, घूमेंगे तब। लेकिन कहने वाले लोग बोल रहे हैं कि अनंत सिंह कहते हैं लेकिन करते फिर कुछ और हैं। अनंत सिंह कब क्या बोलेंगे ये अनंत सिंह ही जानते हैं। हालांकि इस बार पहली बार है जब अनंत सिंह कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था एक निजी यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने कहा था कि नीतीश हैं तो हम बिहार में हैं, नीतीश अगर नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। वही बात अनंत सिंह को अब याद आ गई और संन्यास लेने के बाद कर रहे हैं। इससे सरकार को थोड़ा ऑक्सीजन मिला है कि अनंत सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर क्षेत्र में शांति रहेगा। अभी समर्थकों में थोड़ा उत्साह है तो इसीलिए काफिले में लोग शामिल हो रहे हैं, अनंत सिंह से मिल रहे हैं, लेकिन सब कुछ काबू में रहेगा। अनंत सिंह को भी पता है कि उनको कितना उनके समर्थकों को हौसला बढ़ाना है, कब कंट्रोल करना है। वैसे पार्टी लाइन से भी उनको हिदायत दी गई है। मोकामा के पुलिस, वहाँ के स्थानीय पुलिस को भी
एसपी को भी हिदायत सरकार से दिया गया है कि कैसे उस पूरे काफिले को या फिर वहाँ के माहौल को ठीक रखना है। दुलारचंद के परिवार पर भी, अशोक महतो पर भी और फिर आनंद सिंह पर भी पुलिस जो है, सम्राट की पुलिस नज़र रख रही है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में आनंद सिंह छाए हुए हैं उससे सरकार की सांसें जो है फूल रही है। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रहा है। अगर आप दिन भर में देखेंगे तो बिहार के कई अलग अलग जिलों में कहीं लूट तो कहीं हत्या तो कहीं कुछ अपराध कुछ न कुछ हो रहा है। तेजस्वी यादव आज भी लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेर चुके हैं, सम्राट मॉडल की खिंचाई कर चुके हैं। तो वहीं जो है अन्य विपक्षी पार्टियां भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरते रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं तो बिहार का अगला बॉस कौन होगा, और अगर अगला बॉस होगा तो फिर बिहार में क्राइम कंट्रोल कैसे करेगा। छोटे सरकार का आगे का भविष्य करियर क्या रहेगा, जिस तरीके से उनका जो है दबदबा उस क्षेत्र में कायम है वो रहेगा, या फिर उस पर भी, उसके भविष्य पर भी अब संकट मंडराना शुरू हो गया है। जो खबरें निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।